डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, हम लोग क्लास 8th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। और आज बच्चों हम लोगों को जो टॉपिक डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉयल के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस तरह से खेत की मिट्टी को किसान लोग प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉयल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। तो कह रहा है किसी भी फसल को खेत में ग्रो करने से पहले, ठीक है, उसको लगाने से पहले सबसे पहला और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है स्टेप होता है वो स्टेप क्या होता है, उस खेत की मिट्टी को प्रिपेयर करना। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉयल एंड लूजन इट। ठीक है, तो उस मिट्टी को किसान लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे तैयार करते हैं, तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। वो टास्क क्या होता है, खेत की मिट्टी को तोड़ देना, उसको उलट पुलट देना। ठीक है, दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉयल। तो ऐसा करने से क्या होगा, उस खेत की मिट्टी को जब तोड़ दिया जाएगा, उसको पलट दिया जाएगा, तो ऐसा करने से उस खेत में जब भी किसी फसल को लगाई जाएगी तो उस फसल की जो रूट होगी वो मिट्टी के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से लग जाएगी। ठीक है, वो स्ट्रांगली स्टैंड करेगी, उसका बेस मजबूत हो जाएगा। The loose soil allows the root to breathe easily even when they go deep into the soil। तो ये जो मिट्टी को लूज कर दिया जाता है, इसको सॉफ्ट कर दिया जाता है, इसको तोड़ मरोड़ करके तैयार कर ली जाती है। ठीक है, तो उसमें जो रूट्स होते हैं, रूट्स जो है डीपली चले जाते हैं, काफ़ी अंदर तक चले जाएंगे उस मिट्टी के, और मिट्टी के अंदर जाने के बावजूद वो ईज़िली सांस ले पाते हैं, ईज़िली ब्रीथ कर पाते हैं। ठीक है, वाई डज़ द लूजनिंग ऑफ द सॉयल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईज़िली। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भी मिट्टी को जब हम लोग लूज़ कर देते हैं, उसको सॉफ्ट कर देते हैं, उसको टर्न कर देते हैं, तोड़ मरोड़ देते हैं, तो जो रूट्स होता है, रूट्स क्यों ईज़िली सांस ले पाता है। तो होता क्या है बच्चों कि जब भी किसी खेत को, ठीक है, उसको तोड़ा जाता है, उसको पलटा जाता है, उसकी मिट्टी को सॉफ्ट की जाती है, तो मिट्टी के अंदर पोर्स हो जाते हैं, होल्स हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी के कारण जो रूट्स होते हैं, रूट्स ईजिली ब्रीथ कर पाते हैं। ठीक है, द लूजेंड सॉयल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉयल। अब क्या होता है बच्चों, ये जो लूजेंड सॉयल होता है, ठीक है, जिस खेत की मिट्टी को तोड़ दिया जाता है, इसको जो है पलट दिया जाता है, तो तोड़ने पलटने से क्या होता है कि इस मिट्टी के अंदर, आप सब लोगों को पता है कि हमारी मिट्टी में, ठीक है, अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। तो मिट्टी को जो है तोड़ने से पलटने से ये जो अर्थवॉर्म होते हैं और ये जो माइक्रोब्स, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, इनकी ग्रोथ बढ़ जाती है मिट्टी में। ठीक है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। और ये जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, जो केचुए होते हैं, और ये जो माइक्रोब्स होते हैं, ये फ्रेंड्स होते हैं किसके, फार्मर के। ठीक है, सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉयल। ये किस तरह से किसान की हेल्प करते हैं, तो ये जो आपके अर्थवॉर्म होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, ये मिट्टी को और ज़्यादा सॉफ्ट बनाते हैं। ठीक है, एंड ऐड ह्यूमस टू इट। और इनका काम क्या होता है, उस मिट्टी में ह्यूमस ऐड करते हैं। ह्यूमस का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जैसे जो कोई भी अर्थवॉर्म है, जो कोई भी माइक्रोब्स हैं, तो ये कभी कभी क्या होता है, उसी मिट्टी में रह जाते हैं और ये सड़ गल जाते हैं, ये डिकम्पोज हो जाते हैं, डिकेड हो जाते हैं। ठीक है, और ये मिट्टी में जो है खाद का रूप ले लेते हैं। तो जो खाद रूपी मिट्टी होती है, ठीक है, जो खादी मिट्टी होती है, उसको ह्यूमस कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। बट वाई द सॉयल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजेंड। बट फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है कि सॉयल को जो है क्या ज़रूरत पड़ गई कि इसको टर्न कर दो, इसको मोड़ दो, इसको लूज कर दो, इसको सॉफ्ट कर दो। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों कि ये जो सॉयल को जब भी तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, तो इससे हमारे सॉयल में, आप लोग को पता है कि सॉयल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होता है, वाटर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं,
लेकिन सॉइल को तोड़ने से, मरोड़ने से, इसको सॉफ्ट करने से ये अच्छी तरीके से मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे जो मिट्टी होती है, मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ जाता है, मिट्टी हमारी न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कह रहा है जैसा कि बच्चों आप लोगों ने अपने पहले की क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि हमारी जो मिट्टी होती है, मिट्टी में मिनरल्स होता है, वाटर होता है, एयर होता है और भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इन सब के अलावा क्या होता है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स डीकम्पोज्ड बाई सॉयल ऑर्गेनिजम्स। कि जो मिट्टी होती है, आप लोग देखते हो कि खेतों में कभी कभी डेड प्लांट्स भी होते हैं। ठीक है, कोई सूखी हुई पत्तियां हैं वो पड़ी हुई है, कोई और डेड प्लांट्स है पड़ा हुआ है। ठीक है, किसी प्लांट का लकड़ी का टुकड़ा कोई पड़ा हुआ है, या कभी कभी आप लोग देखते हो कि कोई एनिमल्स है जो मर गया है, वो खेतों में पड़ा हुआ है। तो ये जो डेड प्लांट्स हैं और ये जो डेड एनिमल्स हैं गेट डीकम्पोज्ड बाय सॉयल ऑर्गेनिजम्स। तो इनको सड़ाने का, गलाने का, इनको डीकम्पोज करने का काम कौन करता है, तो मिट्टी में जो पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो मिट्टी में आपके अर्थवॉर्म्स होते हैं, केचुए होते हैं, जो आपके छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, तो ये करते क्या हैं, जितने भी डेड प्लांट्स होते हैं, जितने भी डेड एनिमल्स होते हैं, उनको ये डीकम्पोज करते हैं। ठीक है, इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। तो इससे होता क्या है, जितने भी आपके डेड जो है ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जैसे आपका डेड प्लांट्स है या कोई डेड बॉडी है किसी एनिमल्स की, तो इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होता है। तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं, उनको सड़ाते हैं, गलाते हैं और उनकी बॉडी में जो कोई भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसको वो वहाँ से निकालते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि खेतों में जो भी एनिमल्स मर जाता है, या कोई भी आपका पत्ता सूखा हुआ है या गीला पत्ता भी है, कुछ भी है, तो आप लोग देखते हो कुछ समय बाद वो वहाँ से आपको दिखाई नहीं देता है। तो वो जाता कहाँ है, वो मिट्टी में मिल जाता है। उसको मिट्टी में मिलाता कौन है, डिकम्पोज कौन करता है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अर्थवॉर्म का काम होता है। ठीक है, तो अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स इनको सड़ाते हैं, गलाते हैं, डिकम्पोज करते हैं, इनके बॉडी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको वापस फिर से मिट्टी में डाल देते हैं। ठीक है, दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाई प्लांट्स। अब क्या होता है, उस खेत में जब भी आप किसी प्लांट्स को लगाओगे, वो किसी भी क्रॉप को लगाओगे, तो वो क्रॉप क्या करेगा, उस मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स को लेगा और उस प्लांट की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया कि खेत की जुताई करने से कितना फ़ायदा होता है। कि खेत की जुताई जब आप करते हो तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपका वाटर, एयर और भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। खेत की जुताई करने से जो खेत के अंदर आपके अर्थवॉर्म्स होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, उनकी ग्रोथ होती है। ठीक है, इनकी जनसंख्या बढ़ती है। ये किस तरह से किसान की हेल्प करते हैं, तो खेत में जो भी आपके डेड प्लांट्स होते हैं, जो भी डेड एनिमल्स होते हैं, ये उनको डीकम्पोज करते हैं और उनकी बॉडी से जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसको वापस फिर से मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, और उस मिट्टी को एक खादी रूपी मिट्टी बता देते हैं। ठीक है, एक उपजाऊ मिट्टी बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। तो बच्चों ये जो आपका खेत होता है ना, खेत की जो मिट्टी होती है कुछ सेंटीमीटर तक ही ये प्लांट्स की ग्रोथ को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो जो कोई भी किसान होते हैं, इनको जो कोई भी फसल लगानी होती है वो बहुत डीप जा कर के नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, टॉप लेयर से कुछ सेंटीमीटर तक ही वो नीचे जाते हैं और वहाँ पे अब जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स को कुछ सेंटीमीटर तक ही उसकी ग्रोथ के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वहाँ से मिलता है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉयल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉयल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। अब होता क्या है, जब भी मिट्टी को जो है उल्टा जाता है, ठीक है, उसको तोड़ा जाता है, उसको मोड़ा जाता है, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये मिट्टी के टॉप लेयर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो जब भी जो है प्लांट्स को वहाँ पे लगाया जाता है तो वो प्लांट्स ईजिली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ होती है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। 10 टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। इसलिए किसी भी फसल की खेती करने से पहले,
ठीक है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, वो काम क्या है? उस खेत की मिट्टी को प्रिपेयर करना। जब आपकी खेत की मिट्टी प्रिपेयर होगी तभी आप उसमें अपनी फसल को लगाओगे और आपकी फसल अच्छी होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉयल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग। तो सारे बच्चे इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे कि टिलिंग और प्लॉइंग क्या होता है। तो मिट्टी को लूज करना, मिट्टी को लूज कर देना, मिट्टी को तोड़ देना, मिट्टी को उलट देना, मिट्टी को पलट देना, इस प्रोसेस को हम लोग टिलिंग कहते हैं या प्लॉइंग कहते हैं, जिसको आप लोग बोलते हो खेतों की जुताई करना। ठीक है, दिस इज़ डन बाय यूजिंग ए प्लाउ। और आप सब लोगों को पता है कि खेत की जुताई किससे की जाती है? प्लाउ से, हल से की जाती है, ट्रैक्टर से भी की जाती है आज की डेट में। पहले ज़माने में लोग हल से यूज करते थे, ठीक है, खेतों की जुताई करते थे, और आज ट्रैक्टर का यूज होता है। अब देखो क्या है, प्लाउज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। ये जो हल होते हैं, ये हल किससे बने हुए होते हैं? या तो लकड़ी के बने हुए होते हैं या आयरन के। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर द प्लॉइंग। तो कभी कभी क्या होता है कि मान लो जिस खेत की जुताई करनी है, ठीक है, जिस खेत की मिट्टी को लूज करना है, टर्न करना है, वहाँ की मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है तो उस खेत की जुताई करने से पहले उसमें पानी दे देना चाहिए। ठीक है, पानी देने से क्या होगा? मिट्टी जो है आपकी नरम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है, उसमें नमी रहेगी, और उसके बाद जब जुताई होगी तो बहुत अच्छी तरीके से खेत आपका जुत जाएगा। ठीक है, सारी मिट्टी अच्छी तरीके से लूज हो जाएगी, टर्न हो जाएगी। द प्लाउडेड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉयल कॉल्ड क्रम्प्स। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी खेत की जुताई होती है तो उस समय क्या होता है, मिट्टी के ढोके निकल के आते हैं, मिट्टी के ढेले निकल के आते हैं। तो जो मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े जो ढेले होते हैं उनको हम लोग क्रम्प्स कहते हैं। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्प्स। और किसी भी फसल को लगाने से पहले, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? इस क्रम्प्स को भी तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। ठीक है, खेत की जुताई हो गई, खेत की जुताई करने के बाद जो भी क्रम्प्स हैं, क्रम्प्स को तोड़ दो, उसको लेवल में ले आओ, फील्ड को एक लेवल फील्ड कर दो, बराबर कर दो, समतल कर दो। तो समतल फील्ड जब होगी तो उसमें अच्छे से बुवाई हो पाएगी और तभी आप उसमें अच्छे तरीके से पानी का सप्लाई कर पाओगे। ठीक है, लेवलिंग ऑफ सॉयल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर। किसी भी मिट्टी को, ठीक है, किसी भी खेत की मिट्टी को जो जुताई कर दी गई है, जो ये क्रम्प्स आ गए हैं, इस क्रम्प्स को लेवल किया जाता है किसकी हेल्प से? लेवलर की हेल्प से। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा गांव पे कभी कभी ये ट्रैक्टर के पीछे एक बड़ा सा लकड़ी का पटरा रख दिया जाता है, उसके ऊपर 2-3 लोगों को खड़ा कर दिया जाता है। ठीक है, ट्रैक्टर चलता है और पीछे लोड होने की वजह से जो क्रम्प्स होते हैं, जो मिट्टी के ढोके होते हैं, जो ढेले होते हैं, वो टूटते हैं और फील्ड समतल होती चली जाती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉयल बिफोर टिलिंग। कभी कभी क्या होता है कि खेत को जोतने से पहले उसमें मैन्योर भी डाल दिया जाता है। मैन्योर क्या होता है? तो जो ऑर्गेनिक खाद होती है, ठीक है, जिसको सड़ा गला करके बनाया जाता है, जैसे जो गाय का गोबर हो गया, ठीक है, भैंस का गोबर हो गया, तो इस तरह से बनाए हुए जो खाद होती है इसको मिट्टी में डाल दिया जाता है। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉयल। तो जब आप मैन्योर को खेत में डाल दोगे, खेत की जब जुताई होगी तो ये खाद अच्छी तरीके से मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, द सॉयल इज़ मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग। और ये मैन्योर का काम क्या होता है? मिट्टी में ये नमी लेकर के आता है, मॉइस्चर लेकर के आता है। और आप लोगों को पता है कि किसी भी फसल को खेत में अगर लगाना है तो खेत में नमी का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो खेतों की जुताई होती है, ठीक है, जो खेतों को जो है तोड़ा जाता है, इसको मरोड़ा जाता है, किसकी हेल्प से किया जाता है? वो कौन कौन से एग्रीकल्चरल टूल्स हैं जिसको किसान लोग यूज करते हैं? ठीक है, तो चलिए देखते क्या है। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉयल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। तो कह रहा है किसी भी बीज को खेत में लगाने से पहले, बोने से पहले
क्या काम करना चाहिए, जो खेत आपने जोत लिया उसमें जो क्लम्प्स हैं, जो मिट्टी के आपके ढोके हैं, जो टुकड़े हैं, उसको आपको लेवल करना है, उसको तोड़ना है। ठीक है, फील्ड जब आपकी लेवल होगी, उसमें जब आप अपनी फसल को लगाओगे तो आपको बेटर इल्ड मिलेगा, आपको एक अच्छी फसल मिलेगी, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए वेरियस टूल। तो ये खेतों की जुताई करना, खेतों को लेवल करना, इसके लिए किसान लोग बहुत सारे टूल्स का यूज करते हैं। ठीक है, द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पज़ आर द प्लाउ, होए एंड कल्टीवेटर। तो ये 3 टूल्स का यूज किसान लोग करते हैं किसी भी खेत को जोतने के लिए, उसको लेवल करने के लिए। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 इन तीनों टूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे प्लाव के बारे में। तो देखिए प्लाव क्या है। दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल। तो कह रहा है ये जो प्लाव जिसको आप लोग हल बोलते हो, ठीक है, इसका यूज्ड बहुत समय पहले से ही किसान लोग करते हुए चले आ रहे हैं खेतों की जुताई के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, किसी भी फसल में उनको फर्टिलाइजर्स खाद डालनी है तो उसके लिए भी प्लाव का यूज करते चले आ रहे हैं। रिमूविंग द वीड्स, खेतों से वीड्स को रिमूव करने के लिए, जो खरपतवार है, जो घास है, उसको निकालने के लिए भी इस हल का यूज किसान बहुत समय पहले से करते चले आ रहे हैं। एंड टर्निंग द सॉइल, और मिट्टी को टर्न करने के लिए, उलटने पलटने के लिए भी इस हल का यूज किया जाता है। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाई ए पेयर ऑफ बुल्स। ये जो प्लाव है, प्लाव किससे बना हुआ होता है, लकड़ी से बना हुआ होता है। और इसको कौन चलाता है, तो इसको चलाता कौन है, पेयर ऑफ बुल्स। ठीक है, बैलों के जोड़े होंगे या अदर एनिमल्स, बैलों के अलावा कुछ और एनिमल्स भी हो सकते हैं, जैसे हॉर्सेस हैं, कैमल्स हैं। ठीक है, ये भी जो है प्लाव को ड्राइव करते हैं। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रैंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लाउ शेयर। तो ये जो प्लाव होता है, प्लाव में प्लाउ शेयर होता है। प्लाउ शेयर कौन सा होता है, तो शार्प एंड होता है, आयरन का होता है, यही मिट्टी के अंदर जाता है। ठीक है, और मिट्टी को ये तोड़ता है, उसको टर्न करता है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लाउ इज़ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड प्लाउ शाफ्ट। इसमें आप लोग देखोगे कि जो हल होती है, हल में आपको एक लंबा सा लकड़ी का जो है आपको लॉग भी दिखाई देगा। ठीक है, लॉन्ग। देयर इज़ ए हैंडल एट वन एंड ऑफ शाफ्ट। इस शाफ्ट के एक एंड में हैंडल होता है, जिस हैंडल के पकड़ करके जो है, जो किसान होता है वो डायरेक्शन देता है कि किस डायरेक्शन में अब हमें चलना है। और एक एंड पे बीम लगा दी जाती है लकड़ी की, और इस लकड़ी के बीम को उठा करके जो आपका बुल्स होता है, ठीक है, बुल्स के नेक पे डाल दिया जाता है। 1 पेयर ऑफ बुल्स, ठीक है, एक पेयर आपके बैल के, और एक आदमी कैन ईजली ऑपरेट दी प्लाउ। ठीक है, वो बहुत ही आसानी से इस हल को चला लेते हैं और अपने खेत की जुताई कर लेते हैं। अब देखो क्या लिखा है, द इंडिजिनस वुडन प्लाउ इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाई आयरन प्लाउज नाउ डेज। कह रहा है कि जो इंडिजिनस का मतलब क्या होता है, जो स्वदेशी लकड़ियों से बने हुए। ठीक है, तो स्वदेशी लकड़ियों से बने हुए जो आपके हल हैं, आज इसको रिप्लेस किया जा रहा है, और आज जो है लकड़ियों की जगह जो है आयरन के प्लाव का यूज किया जा रहा है। तो आप लोग प्लाव का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये आपका प्लाव है, आपका ये हल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, ये आपका प्लाव शेयर है, आयरन पार्ट जो अंदर जाता है, ठीक है, खेत के अंदर मिट्टी को तोड़ता है, मरोड़ता है। ये आपका प्लाव शाफ्ट है, लकड़ी का लंबा सा लॉग है, इसके एक एंड पे हैंडल है, ये देखिए हैंडल लगा हुआ है, हैंडल से ही डायरेक्शन दी जाती है किधर जाना है। एक एंड ये आप लोग देख रहे हो, इस एंड पे एक बीम ऐसे लकड़ी की लगा दी जाती है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को उठा करके बैल जो है उसके नेक पे डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, ये आपका एक प्लाव तैयार हुआ है। ठीक, ये आपके 2 पेयर हैं बुल्स के, ये मैन है, और इधर अंदर डीपली आप देख रहे हो पेयर से प्लाव शेयर है, और ये चीज़ आपका क्या है, प्लाव शाफ्ट है। ठीक है, तो ये सारा स्ट्रक्चर आपका क्या चीज़ हो गया है, प्लाव का हो गया है। तो इससे खेतों की जुताई की जा रही है। तो ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग टूल्स स्टडी करते हैं होए के बारे में, कि होए क्या होता है और इसका काम क्या होता है। तो देखो लिखा क्या है,
इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉयल। तो होए भी आपका एक तरह का सिंपल सा टूल है जिससे जो है वीड्स को रिमूव किया जाता है, खरपतवार को रिमूव किया जाता है, और जो सॉयल है सॉयल को लूज किया जाता है। ठीक है। इट हैज़ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसके पास भी वही लॉन्ग रॉड होगी, किसकी, वुड की हो सकती है या आयरन की बनी हुई हो सकती है। एक लंबी सी रॉड होगी, या तो लकड़ी की बनी हुई या आयरन की बनी हुई। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज़ फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड। इसके एक एंड पे आप लोग देखोगे कि ब्रॉड, चौड़ी सी मुड़ी हुई आयरन की प्लेट होती है। ठीक है। और ये एक ब्लेड की तरह काम करती है। एंड वर्क्स लाइक ए ब्लेड, और ये एक ब्लेड की तरह काम करती है। इट इज़ पुल्ड बाई एनिमल्स, और होए को भी कौन ड्राइव करता है, एनिमल ड्राइव करता है। तो ये स्ट्रक्चर है आपका होए का। ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो, ये आपकी आयरन की प्लेट होती है, ब्रॉड होती है, ये ब्लेड की तरह काम करती है। इसका काम क्या होता है, वीड्स को रिमूव करने के लिए खेतों से। ठीक है। खेतों से जो भी आपके खरपतवार हैं उसको रिमूव करने के लिए, और मिट्टी को लूज करने के लिए। जो मिट्टी आपकी है उसको लूज कर दो, उसको तोड़ दो। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट जो टूल्स है वो है आपका कल्टीवेटर, और आज की डेट में इसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो कल्टीवेटर क्या है बच्चों, तो कल्टीवेटर जैसे ट्रैक्टर ड्राइवन, जो आजकल खेतों की जुताई हो रही है ट्रैक्टर की हेल्प से हो रही है। तो देखो लिखा है, नाउ डेज प्लॉइंग इज़ डन बाई ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। ठीक है। कि खेतों की जुताई की जा रही है किससे, ट्रैक्टर की हेल्प से। ट्रैक्टर के पीछे जो है कल्टीवेटर को लगा दिया जाता है। ये आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे ब्लेड्स आपको दिखेंगी। जो आपका प्लाव था, प्लाव में एक था, सिर्फ एक ब्लेड थी, लेकिन यहाँ पे जो कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर की हेल्प से हो रही है, तो इससे आपका जो वर्क होता है बहुत ही एफिशिएंट वर्क होता है, फास्ट वर्क होता है। ठीक है। तो देखो लिखा भी है, द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। तो जो हम लोग ट्रैक्टर से खेतों की जुताई करते हैं, ठीक है, किसान लोग जब खेत से जो ट्रैक्टर से जब खेत की जुताई करेंगे तो किसान की मेहनत बचती है। ठीक है। और उनका समय बचता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि काम जो होता है जल्दी हो जाएगा, काम अच्छे तरीके से होगा, उनकी मेहनत कम होगी। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है बच्चों। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है सोइंग। सोइंग हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करेंगे, जो हम लोगों ने डिस्कस किया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है। सो हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।